नमस्कार। एटीएन लाइव में आपका स्वागत है और मैं कैलाश कश्यप एक नई खबर के साथ आपके सामने मौजूद हूं। और आज जिस खबर पे हम चर्चा करने वाले हैं वो खबर है बिहार में शराबबंदी। अब ये बात जैसे ही हम कहीं भी स्क्रीन पे जब बोलते हैं तो लोगों में हंसी आ जाती है कि भाई ये कौन से कानून पे आप चर्चा शुरू कर दिए। ये उस तरह के जो भगवान हैं, भगवान हम चाहे वो शंकर भगवान हो, देवी माता दुर्गा हो, या जो भी हनुमान जी हो, हम सबकी पूजा करते हैं। आज तक कोई मिला नहीं और मिला भी नहीं, लेकिन हर जगह ये भी कहा जाता है कि ईश्वर भगवान अल्लाह खुदा जो भी है हर जगह मौजूद है। कुछ इसी तरह से आजकल बिहार में शराबबंदी, शराब का खेला चल रहा है। तो अब इधर के दिनों में लगातार जब जहरीली शराब से लोगों की मौत हुई, हमारे काबिल नीतीश कुमार जी ने समीक्षा बैठक की और उस समीक्षा बैठक के बाद से कई फैसले ले लिए। अब उन्हीं फैसलों में से एक फैसला ये भी लिया कि अब शराब बंदी को पूर्ण रूप से लागू करने के लिए अब जो बिहार के शिक्षक हैं उनकी मदद ली जाएगी। चाहे वो लेडीज है, लेडी टीचर हैं या जेंट्स टीचर हैं, अब उनकी मदद ली जाएगी। वो जो शराब बेचने वाले हैं या फिर शराब सेवन करने वाले हैं उनको ये लोग पकड़वाने का काम करेंगे। अब नीतीश जी दूरदर्शी व्यक्ति हैं, बड़ी दूर की सोचते हैं। अब इसमें क्या उन्होंने सोचा, क्या देखा कि भाई जिस काम को, चाहे वो मद्य निषेध विभाग पूरा विभाग फेलियर, बिहार पुलिस फेलियर, डीजीपी साहब शराब खोजते नजर आए वो भी फेलियर, शराब उसी गति से उसी तरीके से पूरे बिहार में उपलब्ध है। अब बेचारे टीचरों की बारी आई है। तो अब सारे लोग ये भी अचंभित हैं कि ये टीचर बच्चों को पढ़ाएंगे कि शराबबंदी कानून को लागू करवाएंगे। तो आज इस गंभीर, हालांकि हंसी भी आती है, लेकिन गंभीर मुद्दे पे चर्चा करने के लिए ठहाकों के बादशाह, हंसी के खजाना, जिनके पॉकेट में हमेशा 24 घंटा जहां मिलते हैं ठहाकों की गूंज सुनाई देती है। आपने देखा कि ठहाके की बात आ गई, जैसे आई उनकी आवाज यहां तक पहुंची। लाफिंग बुद्धा, सिवान का जाना माना चेहरा, जो आज सिर्फ सिवान में नहीं है, हमें लगता है कि बिहार के एक भी जेल ऐसा बाकी नहीं है जहां लाफिंग बुद्धा उस जेल में ना गए हों। अब ये मत सोच लीजिएगा कि जेल में लाफिंग बुद्धा भाई क्यों चले गए। लाफिंग बुद्धा क्राइम करके जेल में नहीं गए। लाफिंग बुद्धा जो जेल में बंद हैं, जो सालों से बंद है, महीनों से बंद है, उनकी वो चेहरे पे मुस्कान लाने के लिए, उनके चेहरे पे वो खुशी जो बहुत जब से वो जेल गए वो खुशी कहीं ना कहीं खो जाती है, उस खुशी को, उस आत्मविश्वास को जिंदा करने के लिए लाफिंग बुद्धा का हर जेल में उनका कार्यक्रम करवाया जाता है, ताकि जो कैदी हैं वो अपने उस जो वो के जेल में जो बंद है उससे निकल सके। वो जो पीड़ा है, वो जो दर्द है, उसको हम बयान करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, शब्दों का चयन बड़ा तरीके से करना पड़ता है, तो वो उससे निकलना। और आज लाफिंग बुद्धा हमारे साथ है, आपके सामने है, और आज लाफिंग बुद्धा से हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो एटीएन लाइव में आपका स्वागत है। और हम आज शराबबंदी, अब नीतीश जी शायद थक गए हैं बेचारे,
डीजीपी साहब भी खोज रहे थे, नहीं मिला, नहीं कोई कंट्रोल हुआ, उनकी पुलिस थक गई है, उससे भी ये शराब बेचने वाले या पीने वाले बाज नहीं आ रहे हैं। और कुछ यही हाल मद्य निषेध विभाग वगैरह सबका है। अब उनको नज़र में एक ही ये टीचर आ गए हैं बेचारे, अब उनकी जान भी खतरे में दिखाई दे रही है। तो इस पर आपका नजरिया हम थोड़ा सा जानना चाहते हैं, लोग सुनना चाहते हैं भाई लाफिंग मुद्दा तो किस तरीके से देखते हैं। सबसे पहले बहुत 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 धन्यवाद एटीएन न्यूज़ और एटीएन न्यूज़ के सभी दर्शकों को। और मैं नागेश्वर दास लाफिंग बुद्धा आप सभी को प्रणाम करता हूं, आपका ही प्रणाम करता हूं। देखिए क्या है कि गुरुजी का जो काम जो होता है वो बच्चों को ज्ञान देना होता है, उनको पढ़ाना होता है। और आज ऐसा व्यवस्था आ गया है कि गुरुजी लोग अब पाठशाला छोड़ करके अब मधुशाला की तलाश में हैं। अब समझिए कि मैं एक छात्र हूं और मैं यही कह रहा हूं इस समय गुरुजी से कि हे गुरुजी छोड़ी चक्कर पाठशाला के, अरे सरकार लोगों ने भी डिप्टी खोज करी मधुशाला के। देखिए मैं तो बस ये जानता हूं कि अपने भारत में क्या मतलब अपने प्रांत क्या पूरे भारत में अगर 3 लोग अपने गरिमा को समझ जाएं, 3 लोग, पहला संत, दूसरा शिक्षक और तीसरा सत्ताधारी नेता, जी जो राजनीति करने वाले, जी सत्ताधारी, अगर ये तीनों अगर अपने गरिमा को समझ जाएं तो सारा भड़काव खत्म हो जाएगा। आज क्या है कि आज तीनों भटके हुए हैं। तीनों भटके हुए हैं और जो नहीं भटका हुआ उसको भटकाया जा रहा है, तो एक प्यारा सा मतलब कबीर का दोहा है ये, और एक माटसा साहब ने ही लिखा है इसको, मैंने एक माट साहब से मिला का। ये दोहा तो हम सुनेंगे ही, और ये सुनना है हमको। लाफिंग बुद्धा जो नागेश्वर दास हैं उनके वही इसको पढ़ेंगे। लेकिन इसके बाद इसके पहले एक बातचीत और हम आपसे करना चाहेंगे कि जिस तरीके से नीतीश कुमार ने शिक्षकों को शराबबंदी के इस बेतुके कानून पे झोंक दिया है, हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि आपको क्या लगता है कि शराबबंदी में शिक्षकों को झोंकना, आपने पाठशाला और मधुशाला बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, ये उतना ही अंतर हमको लगता है कि जितना चिता और चिंता का अंतर होता है। तो अब ये कहाँ तक उचित है नीतीश कुमार का ये शिक्षकों को यहाँ पे लगाना? ये तो बिल्कुल उचित नहीं है, क्योंकि शिक्षक का जो कार्य है वो मतलब उनको करने देना चाहिए। क्योंकि अगर शिक्षा ही नहीं रहेगा समाज में तो फिर इंसान का क्या अस्तित्व रहेगा। शिक्षा के बलबूते पे ही इंसान हर चीज़ को पाता है, हर चीज़ कर पाता है, समाज में रह पाता है, समाज में बोल चाल कर पाता है। जब शिक्षा ही नहीं रहेगा तो सब लोग जाहिल हो जाएंगे, और फिर जाहिल से आप क्या अपेक्षा कर सकते हैं। नागेश्वर जी, सबसे बड़ा सवाल ये भी उठता है कि नीतीश कुमार बड़े सुलझे हुए व्यक्ति हैं, ऐसे वो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और बहुत जानकारी है उनको, एक लंबे समय तक शासन भी किया है। आखिर ये सब बेतुकी बातें उनके दिमाग में कहाँ से आ जा रही है? कोई ना कोई उनका कान भर रहा है। मैं स्वयं उनका बहुत बड़ा मतलब प्रशंसक रहा हूं। मैंने उनके सम्मान में एक बार गीत भी गाया था बहुत पहले, निकबाड़े हो नीतीश जी बिहार में, मैंने गाया था। लेकिन आज क्या है कि कहीं ना कहीं देखिए उम्र के साथ साथ इंसान का जो है ना बहुत कुछ लगता है खत्म होने। तो उम्र भी तो ज्यादा हो गया है चाचा का। मैंने सठिया गए। मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन नीतीश चाचा की उम्र ज्यादा हो गया है। अब कहा जाता है कि हिंदुओं में जैसे जैसे उम्र बढ़ती है लोग सठियाते जाते हैं। कितनी सच्चाई है इसमें? बिल्कुल मतलब सच्चाई अगर नहीं होती तो हमारे पुरखों ने ये कहावत नहीं बनाई होती। तो कहीं ना कहीं सच्चाई है। और बस यही कहूँगा कि भाई शिक्षक वर्ग जो है उनको जो कार्य है उसको करने दिया जाए। हमें लगता है कि एक दो सिर्फ सिवान की बात नहीं है, हमें लगता है कि पूरे बिहार में इस फैसले को लेकर के नीतीश जी ने शराबबंदी किया, ठीक है, पूरे बिहार ने उसका समर्थन किया।
नीतीश जी ने इस पर कड़ाई कर दी, वो भी ठीक है। हाँ, लेकिन अब जो मास्टरों, जो शिक्षक हैं, जो गुरु हैं, जिनको शिक्षा का ज्ञान देना है, हाँ, वो, और बिहार तो वैसे ही शिक्षा में पिछड़ा हुआ राज्य है, और उस परिस्थिति में अगर शिक्षक जो हमारे जो गुरु हैं वो पाठशाला से निकल करके मधुशाला की तरफ चले जाते हैं, तो इससे बड़ी विडंबना कुछ हो नहीं सकती है। और बिल्कुल ये मास्टर अभी आपने देखा कि हमारे सामने जो शिक्षकों का दर्द है, जो एक शिक्षक का लिखा हुआ ही ये कविता था, और ये नागेश्वर जी बड़े अपने शैली में उसे सुना रहे थे। हम इसी तरह से कुछ और कहेंगे इस पे कि अगर क्या करना चाहिए। शिक्षक भी बेहाल हैं बेचारे। अब वो ये कैसे, मतलब नीतीश जी को अपने पर इस पे सुधार करना चाहिए, इसे वापस लेना चाहिए? बिल्कुल सुधार करना ही चाहिए। और वो जिसके फिराक में पड़े हुए हैं, इसको पूर्णतः कैसे बंद हो ही नहीं सकता, क्योंकि मदिरा पान तो आज से नहीं है, वो तो अनादिकाल से चला आ रहा है। लोग मदिरा पान करते हैं, तो उसको हम कैसे खत्म कर सकते हैं? सर जी, ऐसा नहीं लग रहा है कि इस एक शराब के चक्कर में आके बिहार की जो अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था हमें इसलिए कहना पड़ रहा है कि इससे एक बड़ी पूंजी आती थी। बिल्कुल। और ये सिर्फ बिहार को नहीं आती है, बिल्कुल। ये पूरे देश के जहां भी आप चले जाएं, दिल्ली हो, यूपी हो, बंगाल हो, महाराष्ट्र हो, वहाँ एक बड़ी पूंजी आती है, और वो पैसा विकास में खर्च होता है, उस राज्य के विकास में। एक तो वो खत्म हो गया हमारे यहाँ से। दूसरा चीज कि विधि व्यवस्था, जो पुलिस, जिसको विधि व्यवस्था देखना था, वो पुलिस अब शराबियों के पीछे भाग रही है। वहाँ उनको पैसा मिलता है, वहाँ उनको सब कुछ, ये सब कुछ जाहिर हो चुका है, ये कहीं किसी के कहने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि ये एक शराब के चक्कर में नीतीश जी पूरे बिहार को मतलब डुबाने पे तुले हुए हैं? बिल्कुल। कहीं ना कहीं मतलब वो भटके हुए हैं अपने पद से, और उनको फिर पुनः इस विषय पे उनको विचार करना चाहिए। क्योंकि मतलब सारे सिस्टम को एक ही तरफ लगा देना और फिर उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलना, कोई मतलब नहीं है उसका। इससे बढ़िया कि छोड़ दीजिए, जिसको पीना है वो पिएगा, आप उसको रोक नहीं सकते हैं। पी रहा है सब, जिसको पीना है। चूंकि मैं बता दूं, विधानसभा में शराब की बोतलें मिलती है, स्कूल जो शिक्षा का मंदिर कहा जाता है उसमें शराब की बोतलें मिल रही हैं। अब बाकी कहाँ है? और उनके जो माननीय जो पूर्व विधायक हैं, वो तो खुलेआम कहते हैं कि भाई पियक्कड़ सम्मेलन तक करा। अब देखिए, ये पियक्कड़ सम्मेलन की जब बात आई तो इतनी ठाके क्यों? पियक्कड़ कहीं ऐसा तो नहीं कि उस सम्मेलन में आप भी जाने वाले? हमको लोग बुलाता ही नहीं है, क्योंकि जानता है कि भाई अगर बुला लेंगे, अरे तो अब तो सम्मेलन होने वाला। सम्मेलन में भी तो लोग सामूहिक लोगों को न्योता करता है। देखिए, नागेश्वर जी की जो हंसी है, कोई सवाल करने की जरूरत नहीं है। नागेश्वर जी की जो हंसी है वो बता रही है कि उस सम्मेलन का इंतजार जहां हजारों लोग कर रहे हैं, इन्हें भी बड़ा बेताबी से। और चूंकि मैं बिहार के सभी जेलों में भ्रमण हमारा होता है, और आज मैं देख रहा हूं कि जेल में सबसे ज्यादा युवा वर्ग हैं, और वो किस में आए हुए हैं? दारू में आए हैं, दारू में आए हैं। अरे भाई, जिसको पीना है वो पिएगा, जिसको बेचना है वो बेचेगा, लेकिन जो बेचने वाला है उसको आप शिकंजा कसें। लेकिन जो पी रहा है, जो अब इसमें बहुत सारे लोग, अब तो लोग धंधा इसको बना लिए हैं। हम लोग हंसी मजाक में भले जो कह लें। जी। नागेश्वर जी, ऐसा नहीं लगता कि इस तरह के कानून जी पूरे देश में लागू होना चाहिए?
और तब जाके शायद हमें इस डिबेट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और ये जो हमारे जो गुरु हैं, जो शिक्षक हैं, उनको इस तरह के घृणित कार्य में लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर ये पूरे देश स्तर पे बंद हो जाए, अगर देश स्तर पे अगर बंद हो जाए, फिर तो सारा सिस्टम सुधर जाए, स्वच्छ हो जाए, किसी को किसी के फिराक में पड़ने की जरूरत नहीं है। विडंबना ये है कि यूपी में चल रहा है, बिहार में बंद है, झारखंड में चल रहा है, बिहार में बंद है, बंगाल में चल रहा है, बिहार में बंद है। तो इससे जो छोटे छोटे बच्चे, अब तो सुनने में आ रहा है कि औरतें भी इस काम में लग गई हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारा समाज जो दूषित हो रहा है, इस पर मुख्यमंत्री जी को विचार करने की, बिल्कुल विचार करना चाहिए। चूंकि हम अन्य प्रांतों में भी जाते हैं, तो आज से 3-4 साल पहले जब अन्य प्रांत में हम जब घूमते थे, तो हमारे नीतीश चाचा का वो लोग बहुत तारीफ करता था, बहुत तारीफ करता था, और मुझे भी फक्र होता था कि मैं भी एक बिहारी हूं, मुझे अच्छा लगता था। लेकिन आज ये दारू का सिलसिला जो है, ये समझिए कि आपको मैं क्या बताऊं, मैं हंस भी नहीं सकता, चूंकि बगैर हंसे तो मैं रह भी नहीं सकता। हमारे हंसी को लोग किस सेंस में ले लें मैं तो उस दिन भी हंसा जिस दिन हमारे घर में आग लग गई थी और लोग बुझा रहा था और मैं हंस रहा था। तो वो तो भाई वो तो मेरा नेचर है हंसना बहुत जरूरी है। आज के, कम से कम आज के समय में चेहरे पे मुस्कान अगर हो तो ये बहुत बड़ी बात है। और आज के समय में एक चीज और भी हो गया है कि जाति पात जो है इतना जहर नहीं था पहले नहीं था क्या, अभी बढ़ा हुआ है। अभी तो इतना जहर भर गया है जाति पात का। हिंदू मियाँ तू फलनवा जात, तो ढिमकनवा जात, इतना जहर नहीं था। हम बचपन में, इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये बता दीजिए कि जो जिस चीज़ के लिए हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे कि शिक्षक जो है अब उनको इससे अलग करना चाहिए, क्या कहेंगे अंतिम बार आपसे? आप नीतीश जी को क्या सुझाव देंगे कि कम से कम शिक्षकों को इसमें ना लगाएं? ना मैं सुझाव नहीं दूंगा, चूंकि भाई माननीय है आप माननीय हैं, हमारे नेता हैं भाई, हमारे मुख्यमंत्री हैं, तो हमारा अधिकार बनता है। मैं अपना विचार रख सकता हूं, मैं अपना विचार रख सकता हूं कि बस मैं यही कहूंगा, नीतीश चाचा ये सब अब छोड़ दिया जाए। दारू के चक्कर में काहे पड़े हुए हैं? दारू के चक्कर में मेहरारू जो है झाड़ू मार रही है अपने मर्दों को मास्टर साहब लोग परेशान हैं, लोग बच्चों को पढ़ने दिया जाए, मास्टर साहब को लगाया जाए कि भाई आप अपना कार्य बिल्कुल ईमानदारी और निष्ठा से, ईमानदारी से आप अपना कार्य करें, बच्चों को पढ़ाएं, समाज को, अपने प्रांत को जो है, अपने प्रांत को पूरा शिक्षा से परिपूर्ण कर दें, सब लोग शिक्षित हो जाएं, ताकि जो भी यहाँ जाए, जो भी इस प्रांत से बाहर जाए, वो अपने बिहार का जो है, अपने बिहार का नाम रोशन करे, लोग कहें कि भाई बिहारी है। वैसे भी इतना कम शिक्षा का व्यवस्था है, तो भी सबसे ज्यादा टॉपर जो निकलते हैं आईएएस, वो हमारे बिहार से निकलते हैं। और जिस दिन इस पे पूर्ण कार्य होगा, उस दिन आप सोच सकते हैं कि फिर वो बिहार जिसका गौरव गाथा पूरा विश्व गाता है, फिर ये पटल पे होगा चलिए, आपने देखा कि नागेश्वर जी से हम लोग बातचीत कर रहे थे कि शराबबंदी को लागू करने के लिए अब नीतीश जी ने, हमारे मुख्यमंत्री ने, जो टीचर हैं उनको लगा रखा है। बड़े व्याकुल हैं बेचारे, उन्हीं की दर्द, उन्हीं की जो भीतर मन में जो बातें हैं वो अपने शब्दों में नागेश्वर जी सुनाया, अब बड़ा अच्छा लगा। और बिहार का जो इतिहास है वो काफ़ी स्वर्णिम इतिहास है, और वो हर बिहारी चाहेगा कि वो धूमिल ना हो। नीतीश जी भी देखें, इसे समझें, और बिहार की जो प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, वो कायम रखें। और ये कायम तब होगा कि हमारे जो शिक्षा के जो मंदिर हैं, जहाँ हमारे गुरु बैठते हैं, उनको कम से कम पाठशाला से मधुशाला की तरफ न ले जाया जाए